हेलो डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में मैं आपको आज बताऊंगा। लिसन टू मी। ऑल ऑफ यू टेक आउट पेज नंबर 223। यहाँ पर देखो पेज नंबर 223 में वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में दी गई है, जिसके बारे में मैं भी आपको बताने जा रहा हूँ। ओके ओके सर। Here are given some information about the Vice President of India. So let's we see what informations have been given here. So first of all, it has been told here that the Vice President of India is elected for a period of 5 years. तो यहाँ पर कही गई है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो चुनाव होता है वो कितने वर्ष के लिए होता है? 5 years के लिए होता है। सिंपली नेक्स्ट में by all the members of both the houses of parliament, यानी भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करते हैं? यहाँ कौन करते हैं? पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस। दोनों हाउस मीन्स लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों हाउसेस के जो प्रतिनिधि होते हैं वे उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट में मेथड के बारे में दी गई है। कौन से मेथड से होती है? तो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम इन अकॉर्डेंस विद द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। तो ये मेथड दी गई है सेम टू सेम जैसे प्रेसिडेंट का चुनाव होता है, राष्ट्रपति का चुनाव होता है, तो उसी प्रोसेस से, उसी मेथड से वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का भी चुनाव होता है, इलेक्शन होता है। नाउ सी द नेक्स्ट में द वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। तो यहाँ पर आपको जानना है कि राज्यसभा के जो परमानेंट चेयरमैन होते हैं वे कौन होते हैं? वाइस प्रेसिडेंट ही होते हैं, पदेन सभापति होते हैं, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। तो यहाँ पर कोई भी उपराष्ट्रपति हो, कोई भी वाइस प्रेसिडेंट बने, वह ऑटोमेटिक राज्यसभा के चेयरमैन ऑटोमेटिक बन जाएंगे। चेयरमैन वही होते हैं, परमानेंट ये सीट है। शी और ही परफॉर्म्स दी सेम फंक्शंस इन राज्यसभा एज द स्पीकर ऑफ लोकसभा डज। तो यहाँ पर कही गई है कि लोकसभा के स्पीकर के बारे में आपको जानकारी होगी। तो लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं उनका जो काम होता है लोकसभा में करने का, जैसे सारे मेंटेन करते हैं, तो लोकसभा के स्पीकर का जिस प्रकार का काम होता है तो उसी तरह राज्यसभा में सेम फंक्शन किसका होता है? वाइस प्रेसिडेंट का होता है, उपराष्ट्रपति का होता है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट वन इज दैट कि सिंस द वाइस प्रेसिडेंट इज नॉट अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, शी और ही डज नॉट पार्टिसिपेट इन वोटिंग इन द हाउस। चूंकि यहाँ पर हमें मालूम है कि वाइस प्रेसिडेंट जो है वे एक्चुअली राज्यसभा के मेंबर नहीं होते हैं, क्योंकि वहां पर उनका चुनाव नहीं होता, चुनाव होके वहां पर नहीं जाते हैं, वे राज्यसभा के मेंबर नहीं है। लेकिन इसीलिए जब वो मेंबर वहां पर नहीं है तो इसीलिए वहां जो वोटिंग होगी तो उस वोटिंग में वे पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। कौन? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। However, in the case of tie, she or he can exercise his casting vote. लेकिन यदि ऐसा हो कि किसी भी मुद्दे पर वहां पर वोटिंग हो और वह वोटिंग में टाई हो, यानी कि बराबर हो, इक्वल वोटिंग दोनों तरफ से हो, तो ऐसे कंडीशन में वाइस प्रेसिडेंट अपने वोट को कास्ट कर सकता है, अपना विचार को दे सकता है, अपने वोट को यूटिलाइज कर सकता है। नाउ सी द नेक्स्ट। Whenever the office of the president falls vacant due to death, resignation or impeachment, the vice president takes over as the officiating president till a fresh election is held. तो यहाँ पर कही गई है कि मान लीजिए कि जो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति हैं, उनका सीट खाली हो जाए, वैकेंट हो जाए, कारण चाहे डेथ के कारण हो या अपने पद से इस्तीफा दे दें, रिजाइन कर दें, या फिर इम्पीचमेंट के द्वारा प्रेसिडेंट को हटा दिया जाए, तो ऐसे कंडीशन में राष्ट्रपति के काम को कौन देखेंगे? उनकी सीट को कौन भरेंगे? तो वाइस प्रेसिडेंट भी फिल करेंगे, वाइस प्रेसिडेंट राष्ट्रपति की जगह लेंगे। नाउ कब तक द वाइस प्रेसिडेंट टेक्स ओवर एज ऑफिशिएटिंग प्रेसिडेंट? कब तक? टिल अ फ्रेश इलेक्शन इज हेल्ड, जब तक कि राष्ट्रपति का नेक्स्ट चुनाव जो न हो जाए, जब तक नया राष्ट्रपति प्रेसिडेंट न आ जाए, तब तक वाइस प्रेसिडेंट ही उसके पोस्ट को संभालेंगे। सी द नेक्स्ट। The new president must be elected within 6 months. Already we have discussed here about this one. हमने पिछले बार जब प्रेसिडेंट के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे
वहां हमने डिस्कस इसके बारे में किया था कि जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है ना, वो 6 मंथ्स के अंदर हो जाना चाहिए। 6 महीने के अंदर नए राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए और तभी तक वाइस प्रेसिडेंट एज ए प्रेसिडेंट काम कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, एज ऑफिशिएटिंग प्रेसिडेंट द वाइस प्रेसिडेंट इज इंटाइटल्ड टू ऑल द पावर्स, प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिमेंट्स ड्यू टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर कही गई है, चूंकि वाइस प्रेसिडेंट जो है वो एज ए प्रेसिडेंट काम करेंगे, तो जब एज ए प्रेसिडेंट काम करेंगे तो उनको भी सारी सुविधाएं मिलेगी। उन सारी सुविधाओं वे सारी सुविधाएं मिलेगी जो एक प्रेसिडेंट को मिलता है। वाइस प्रेसिडेंट इज इंटाइटल्ड टू ऑल द पावर्स, यानी जितने सारे पावर्स राष्ट्रपति यूज करता है, जो भी प्रिविलेजेस है, जो भी उनको फैसिलिटी दी जाती है, ये सारे चीज किनको मिलेंगे? वाइस प्रेसिडेंट को मिलेंगे, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट एज ए प्रेसिडेंट काम करते हैं। तो यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में इतनी सी जानकारी यहाँ पर दी गई है। तो नाउ इट इज कंप्लीटेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। हैव अ नाइस डे।